सर उसमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, ध्यान नहीं दिए, है ना, इसलिए दूसरा वीडियो बना रहे हैं, तो वो वहीं से कंटिन्यू आपका रहेगा जहाँ तक हुआ था, है ना। शायद ये क्वेश्चन 317 नंबर आगे भी कंटिन्यू रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, तो ये इसका टाइप नेक्स्ट ही बन जाएगा ये, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे यदि y का x% 2000 है और z का y% 4000 है, तो x और z के बीच में संबंध क्या है। तो देखो सबसे सिंपल बात यहाँ पे ये है कि हम पहले भी ये क्वेश्चन बताए हुए हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये परसेंटेज है, तो यहाँ पे आगे इसमें परसेंटेज लगा, इसमें पीछे मतलब कहीं भी इंटू है ना, जैसे 2 गुना में 3 आप लिखो या 3 गुना में 2 लिखो, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे, है ना, वो आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि x का y% 2000 है ना, x का y% 2000 है, x का y प्रतिशत कितना है आपका, तो ये आपका 2000 है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से क्या लिखा हुआ है, z का y% कितना है आपका ये, तो ये आपका 4000 है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये परसेंटेज से कट जाएगा पूरा का पूरा, ये भी कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 बार में कटेगा। तो क्वेश्चन आपको पूछा है कि x और z के बीच में संबंध क्या है, तो सबसे सिंपल ये है कि ये 2 आपका इधर चला जाएगा, तो मतलब 2x बराबर हो जाएगा आपका z, है ना। तो ऑप्शन में देख लेना, जो ऑप्शन में रहेगा आपका आंसर बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे आपका 2x बराबर ये आपका ये ऑप्शन में है ना, ध्यान रहे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है, जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ी जाती है तो दूसरी संख्या स्वयं का 140 हो जाती है। देखो बात को समझो यहाँ पे, मतलब कोई नंबर है आपका, आप यहाँ पे ऑप्शन भी बना सकते हैं, ठीक है ना, कि कोई नंबर है यहाँ पे x और y मान लीजिए 2 नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है कि जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 140 हो जाती है। मतलब कि एक संख्या मान लेते हैं यहाँ पे x, इसका आपका 30% को ऐड किया गया, किस में ऐड किया गया आपका, तो ये ऐड किया गया y में, तो y क्या हो गया यहाँ पे, तो y जो है आपका अपने आप का 140% हो गया, क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो x/y जो है आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा देख सकते हैं, 30x प्लस में 100y बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से 140y ना, $140y, और यहाँ पे पूरे में नीचे आपका 100 रहेगा, एलसीएम लिए है तो यहाँ पे भी नीचे आपका पूरा 100 रहेगा जो कट जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि y के साइड में जाएगा, कितना बन जाएगा, 30x जो है ये बराबर हो जाएगा आपका 40y का, ठीक है, 40y का आपका। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ये x/y कितना बन जाएगा आपका 4:3। इसको दूसरा तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे सभी क्वेश्चन में, है ना। दूसरा आपका क्या बनेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे समझो कि इसका 30% को ऐड किया तो ये जो है 30% नहीं बढ़ा बल्कि 40% बढ़ गया, तो ये इसका जो 30% का वैल्यू है जो यहाँ पे बढ़ गया, डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे कि 40% का जो बढ़ा हुआ वैल्यू है इसके बराबर होगा, है ना। बोलने का मतलब पहला संख्या मतलब x का डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि 30% ये बराबर है आपका दूसरा संख्या का, दूसरा का कितना परसेंट के, 40% के बराबर है, ठीक है, क्योंकि इसमें 40% का वृद्धि हुआ, इसमें जब 30% इसको ऐड किया तो 40% बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक दुकानदार ने कितना 2.5 लाख रुपए की राशि अपने 3 बेटों में क्रमशः 30%, 45% और 25% में विभाजित किया, प्रत्येक को विरासत में कितने रुपए मिला। अब यहाँ पे देखो आप लोग को पेन लोगे बनाना स्टार्ट कर दोगे, भाई एक बार थोड़ा रुको तो सही है ना। पहला वाला जो नंबर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन चेक करो तो सभी ऑप्शन 3 का मल्टीपल है, मतलब पहला वाला सही है। दूसरा वाला नंबर आपका 45 है, मतलब क्या 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 का मल्टीपल आप चेक कर लो, जैसे 5 2 7 और 2 9 ये आपका हो सकता है, 5 2 7 ये भी आपका हो सकता है, 5 4 9 और 5 3 8 ये 2 ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हुआ, ये दोनों नहीं होगा, है ना। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अब यहाँ पे 25 का मल्टीपल है, मतलब इसको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि 25 का मल्टीपल सभी है ऑप्शन में, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो, 25% का मतलब क्या होता है, यहाँ दोनों ऑप्शन यहाँ पे लास्ट वाला डिफरेंस है ना, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4, तो इसका 1/4 करना इजी है, आधा का आधा, 1/4 का मतलब कभी भी ध्यान रखना है कि आधा का आधा।
है ना। तो 2.5 लाख का आधा कितना हो जाएगा आपका 1,25,000, ठीक है, 1,25,000 आपका। और फिर इसका आधा करोगे तो 62,500, कितना आएगा 62,500। तो 62,500 करके एक ही ऑप्शन था, और वैसे भी अगर हम डायरेक्टली 25% देखते तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन था यहाँ पे, है ना। तो जो ऑप्शन डिफरेंट हो, देखो यहाँ पे एक पॉइंट और था कि जो ऑप्शन डिफरेंट हो पहले हम उसी को चेक कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लास्ट में ये आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, इसका मतलब है 10% फेल हुआ। अगर 90% आपका पास हो गया तो 10% फेल हो गया, है ना। तो परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित थे, तो सिंपल सी बात है कि 10% का वैल्यू है, तो 10% अगर 600 है तो 100% कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसमें हम कुछ भी हिंट्स नहीं करेंगे, है ना। 321 नंबर आपको क्वेश्चन कमेंट्स में लिखना है, 321 नंबर है, इसका आंसर आपको कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यदि x की आय y की आय से 40%, ये भी क्वेश्चन आपको बताया हुआ है ना, ये भी क्वेश्चन आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% वृद्धि की जाती है और बाद में 15% कमी की जाती है, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है, इसको भी आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। 2/5 को प्रतिशत के रूप में लिखे, तो सबसे सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर को अगर हम परसेंटेज में लिखते हैं तो सिंपल सा क्या करते हैं 100 से इंटू करते हैं। 2/5 को परसेंटेज में लिखे मतलब कितना हो जाएगा आपका ये 20, और 20 गुना का 40% आपका आंसर हो जाएगा। देख लो यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन आपका, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, ये भी कहीं ना कहीं हम बताए हुए आप लोगों को, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। कि यहाँ पे देखो क्या बोला, यदि मोहन ने भौतिक में 72 मार्क्स, है ना, और रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री में आपका जो है 68 मार्क्स अंकित मतलब प्राप्त किया है, तो यह मानते हो कि दोनों विषयों का मान समान है। यहाँ पे आपका मान है मतलब दोनों में इक्वल नंबर है, ठीक है। तो मोहन ने दोनों मिलाकर कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, तो सिंपल सी बात है कि अगर 2 रहेगा, है ना, तो यहाँ पे दोनों को डायरेक्टली एवरेज निकाल सकते हो, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आप देख सकते हैं, बनाने का तरीका ये होता है कि 2 से अगर अधिक हो या फिर अलग अलग नंबर हो तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए कि 72 एटलीस्ट दोनों में तो मिला है तो 72 को लिखते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे ये अधिक है, कितना अधिक है आपका 72 से, तो आपका 10 कितना अधिक है यहाँ पे 68 दोनों में, है ना। 68 दोनों को मिला है तो फिक्स है आपका, 68 दोनों को मिला है ये फिक्स है। 68 से कितना अधिक है 4 आपका, तो 4 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3 रहेगा तो 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 70 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हम चाहते हैं कि 326, एक बार आप वीडियो को पॉज करो, आप खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। 7.5%, है ना। ए जो है आपका, यहाँ पे आप ले लो 4 एलिमेंट है, A B C और D, है ना, D, ठीक है। A B का 7.5% मतलब B जितना भी होगा, B को अगर 100 होगा तो ये 750 होगा, है ना। नहीं 7.5 होगा तो इसको आप 1000 ले लो ना, कि ये अगर 1000 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 75 हो जाएगा, ठीक है। अगला में दिया हुआ है कि B जो है वो C का 1.5 है, B जो है आपका C का 1.5 है। मतलब ये हुआ कि अगर C जितना भी होगा, C अगर आपका 100 होगा और D जो है वो C का 5% है। अच्छा चलो ठीक है, C को ही एज्यूम करते हैं, ये इसको एज्यूम नहीं करते, है ना, इसको हम कैंसिल करते हैं फिलहाल, ठीक है। C को हमने एज्यूम किया कि C अगर 1000 है तो D कितना हो जाएगा आपका, तो D जो है वो C का 5% है, मतलब ये 5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। अभी आते हैं ये इस वाले लाइन पे, ठीक है। B C का 1.5 है ना, C का 1.5 है, मतलब कि ये 15 हो जाएगा, B आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। C का तो C 1000 है तो इसका 1.5% 15 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे है क्वेश्चन में, A B का 7.5 है, A जो है आपका B का 7.5% है ना, B का, तो B आपका 15 है, तो 15 का 7.5% कितना हो जाएगा, तो 15 का जब 7.5 निकालोगे ना, तो इससे अच्छा है कि आप इसको 75 समझ लो ना, क्या दिक्कत है 75 समझ लो, फिर क्या करना उसको अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर देना, ठीक है ना। 75% ही समझ लो इसको, तो 75 का मतलब 3/4 तो फिर भी करना होगा, है ना। तो इससे अच्छे कि आप यहाँ पे निकाल लो 15 का 7.5 7.5% आपका नीचे 0 आ जाएगा, यहाँ से इंटू कर सकते हैं। 15 से इंटू करना आपको मालूम है कि सबसे आसान होता है ना, या फिर आप छोटा नंबर है तो भी आप कर सकते हो। 15 5 75, 7 कैरी, 15 7 105, 7 112, है ना 112, और नीचे आपका 0 है तो आपका 1.125 कितना आ जाएगा 1.125,
क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, A/D, तो A/D कितना हो जाएगा 1.125 में 50, तो यहाँ पे 3 पॉइंट हटेगा, इधर में आपका 3 जीरो आ जाएगा, ठीक ना। 25 से आप काटो, 125 से काट सकते हैं आप, 125 से आपका कट जाएगा, 125 से कितने बार में, चलो 25 से काटो, 25 चौके 100, ठीक है ना। बचेगा आपका कितना यहाँ पे 12, तो 25 5 125, और यहाँ पे 25 से काटोगे तो 25 दूना 50, ठीक है। 5 से काटोगे, 5 से ही जाएगा 9 बार में, और 5 से काटोगे तो 5 से जाएगा ये 4 बार में, मतलब कि 9:400 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। इसको और दूसरा तरीका भी देख सकते हैं क्या, नहीं चलो ठीक है रहने दो इसको, है ना। अगला सवाल पे आते हैं, तो यहाँ पे आपका 9:400 आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है यहाँ पे आपका, एक परीक्षा में 80% इंग्लिश में है ना, और 85% आपका जो क्वेश्चन में गिवन के 85% आपका गणित में, ये सभी पास का डाटा दिया हुआ है। 75% आपका जो है गणित और इंग्लिश दोनों में आपका उत्तीर्ण हुआ है, ठीक है ना। 75% आपका दोनों में हुआ है। यदि 40 छात्र दोनों में फेल हुआ है, 40 छात्र दोनों में फेल हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है ना। आप वीडियो को पॉज करो, आप खुद से बनाओ, है ना। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को बता रहे हैं, है ना। देखिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान दे रहा है कि इंग्लिश में आपका जो है 80% और मैथ में जो है आपका ये कितना है 85% है, और दोनों में बोला है कि दोनों में आपका जो है 75 जो है दोनों में पास हुआ है, 75 आपका दोनों में पास हुआ है। तो केवल मैथ में कितना हो जाएगा, मैथ में टोटल 85 होगा, जिसमें 75 यहाँ पे है, तो यानी कि 10 इधर होगा, तो केवल मैथ में 10 हो जाएगा। इंग्लिश में टोटल आपका ध्यान रखना है कि 80 होना चाहिए, जिसमें 75 इधर, यानी कि 5 इधर हो जाएगा। तो टोटल कहीं ना कहीं पास है, चाहे एक सब्जेक्ट में पास हो या दोनों सब्जेक्ट में पास हो, कहीं ना कहीं पास का टैग लग गया है उस पर, है ना। तो आपका ये हो जाएगा 75 और 5 80 और 10 90% कहीं ना कहीं पास है। तो इसका मतलब बाकी लोग जो है दोनों में फेल है, तो 10% जो है वो आपका फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, क्वेश्चन में गिवन आपका ये 40, तो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, तो छात्रों की कुल संख्या कितना होगा, तो ये 4 गुना है, तो छात्रों की कुल संख्या आपका 100% 4 का हो जाएगा, है ना। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आगे आपका जो है प्रायिकता का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको अगले वीडियो हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप प्रायिकता का क्वेश्चन है, तो जितना भी क्वेश्चन रहेगा इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं, प्रायिकता कवर हो जाएगा, है ना। और आई होप कि वीडियो सभी को पसंद आ रहा है, ठीक ना। चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, धन्यवाद आप लोगों का।